लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, यह किस लिए है? यह जो अभी हाल के वर्षों में पेपर आउट होने या सामूहिक नकल जैसी घटनाओं की बाढ़ की आ गई थी, है ना। पेपर एक के बाद एक पेपर आउट होने लगे थे, तो इन्हीं सभी को रोक के लिए एक कड़े व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लाया। ठीक है, ये इस अधिनियम के माध्यम से परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने में मदद मिलेगी और जो भी दोषी होंगे उनको इस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये अधिनियम 6 फरवरी को लोकसभा में, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में, 9 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ था और 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। और इस अधिनियम की जो सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतम सजा 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ तक जुर्माना, 10 साल तक की कैद। ठीक है, ये लोक परीक्षा में, इसमें सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख तक की जुर्माना किया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद। इस तरह संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की कैद। अगर इसमें कोई संगठित अपराध में शामिल है, इसमें संगठित अपराध में, तो उनके लिए क्या है? 5 से 10 साल तक की कैद, 5 से 10 साल तक की कैद। ठीक है, इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि ये लागू कहां कहां होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जा सकता है इस तरह के कानून बना करके। लेकिन जो अभी तक इसका क्षेत्र है, इसके दायरे में यूपीएससी की परीक्षाएं आएंगी, एसएससी की परीक्षाएं आएंगी। इसके दायरे में कौन कौन आएगा? हाँ, इसके दायरे में यूपीएससी, एसएससी और एनटीए। ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, इसी तरह अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे आदि, रेलवे, बैंकिंग, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं। ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं। ठीक है, ये सभी इसके दायरे में आएंगे, सभी दायरे में आएंगे। कहने का सीधे से मतलब है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं केंद्रीय विषय पर, है ना, उन्हीं परीक्षाओं में इस कानून का दायरा है। राज्य सरकारें चाहेंगी तो इस तरह के कानून बना करके अपना सकती हैं। ठीक, और अगला एक और इस महत्वपूर्ण जीके है,
करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल। क्या? भुज का स्मृति वन, किसका स्मृति वन? स्मृति वन भूकंप स्मारकों के लिए जो खूबसूरत संग्रहालय हैं, वो खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। ठीक है, भूकंप स्मारक जो है यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालय में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। ये कच्छ जिले में स्थित है स्मृति वन। ठीक है, भूकंप स्मारक संग्रहालय है। दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान प्रदान किया गया। ठीक, तीसरा स्थान प्रदान किया गया है इसके लिए। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे गर्व का क्षण कहा है। ठीक है, 16 जून 2024 को गर्व का क्षण कहा है। ठीक है, गर्व का क्षण कहा है।